परमाणु युद्ध की आहट के बीच यूरोप में दहशत फैल गई और आयोडीन की गोलियों की किल्लत हो गई। लोगों का मानना है कि आयोडीन परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन से बचाता है और यही वजह रही कि रूस की परमाणु युद्ध की धमकी के बाद आयोडीन की गोलियां खरीदने के लिए मारामारी मच गई। यूरोप में तो आलम यह है कि कई जगहों पर आयोडीन की गोलियां और सिरप आउट ऑफ स्टॉक हो गए। एक और रूस में परमाणु हमला करने वाले फौजी अलर्ट पर हैं और अभ्यास में पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं पुतिन की चेतावनी के बाद यूरोप में लोग परमाणु हमले से होने वाले रेडिएशन से बचने की तैयारियों में जुट गए। उनका कहना है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो आयोडीन उनका सुरक्षा कवच बनेगा। खबर है कि वहां लोग आयोडीन की दवाएं स्टॉक कर रहे हैं, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि परमाणु युद्ध के डर से लोग पागलों की तरह आयोडीन की गोलियां खरीद रहे हैं। खबर है कि पिछले 6 दिन में बल्गेरिया की दवा की दुकानों ने इतना आयोडीन बेचा है जितना उन्होंने पहले कभी साल भर में नहीं बेचा, क्योंकि डर है कि अगर परमाणु हथियारों से जंग हुई तो वो केवल यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सोवियत संघ टूटने के बाद बने सभी देशों में फैलेगी। यानी कि परमाणु युद्ध में करीब करीब पूरा यूरोप जल सकता है। यही वजह रही कि वहां आयोडीन की दवा खरीदने की होड़ लग गई। आयोडीन गोलियों या सिरप के रूप में लिया जाता है और थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में असरदार माना जाता है। कहा जाता है कि ये बीमारियां रेडिएशन की वजह से होती हैं। जापान ने 2011 में आई सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से लाखों टन पानी समंदर में छोड़ने की योजना बनाई थी और उसी समय जापान के अधिकारियों ने न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रहने वालों को आयोडीन लेने को कहा था, जिसके बाद लोग इसे परमाणु हमले से बचाने का हथियार समझने लगे। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि 2011 और 2022 के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। उनका कहना है कि अगर अब परमाणु हमला हुआ तो कोई नहीं बचेगा। वहीं यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूस के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी आंद्रेई सुखवेस्की की मौत हो गई, जिसे पुतिन की सेना को लगा कि अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दावा किया गया कि रूसी सेना में यह पहले किसी बड़े अधिकारी की मौत है। दोनों देशों के बीच पिछले गुरुवार को यह जंग शुरू हुई थी। इस लड़ाई में यूक्रेन की तरफ से सेना के अलावा 20,000 से ज्यादा लोग इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें यूक्रेन की सरकार ने लड़ाई लड़ने के लिए हथियार भी दिए हैं।